Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness, guys. So, what's up? How are you all? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अवश्य क्या आने वाला है इन द फ्यूचर. सो ऑफ कोर्स it will be a timeless collective and for all zodiac signs reading. एंड डेफिनेटली देखेंगे कि आपके करंट सिचुएशन क्या है ताकि आपको पता चले. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अवश्य क्या आने वाला है, क्या वो प्राप्त करने वाले हैं. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द टच द स्काई. ओके, यहाँ पे है ट्रेजर्ड मेमोरीज. द डेस्टिनी 17 मिस सनशाइन. वी डू हैव द हाई प्रीस्टेस कार्ड. सो सन एंड द मून. ठीक है, स्टार एंड द मून. सब कुछ जैसे आ रहा है. यहाँ पे है लुलाबाई. आई विल टेल यू व्हाट इज लुलाबाई अगर आपने ये वर्ड पहली बार सुना है तो. The Chariot, pure nature. Bottom of the deck हमारे पास है listen. This is the lovers card. ठीक है. I hope it is visible. Now आपके करंट सिचुएशन भी देखेंगे और क्या आने वाला है ये भी हम देखेंगे. So we do have the Fool. We do have the Knight of Wands. We do have the Three of Wands. We do have the Tower. Ten of Cups, guys. Nine of Pentacles, guys. Bottom of the deck हमारे पास है Knight of Cups. Oops. ठीक है. करंट सिचुएशन बोलने का यही मतलब होता है कि आपको पता चलता है कि कितना हद तक आपके ये जो रीडिंग है ये फ्यूचर में जो होने वाला है कितना हद तक रेजोनेट होगा. ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर्स में से है 17, 6, 18 दैट इज़ 9, 3, 10, 16 that is 7, 7 is important, 10 is important, 9 is important, October, July, August, yes, September, March, June, very very important. मे बी आपके बर्थ मंथ हो सकता है या इस महीने में कुछ खास ज़रूर होगा. नाउ बेसिकली क्या आने वाला है और आपकी करंट सिचुएशन क्या है. पहली बात मैं बता देती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि यू आर एट द स्टार्टिंग लेवल ऑफ योर करियर. शायद रिसेंटली आपने जॉब ज्वाइन किया है या तो आप कुछ ऐसी शुरुआत आपने किया है, कोई स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, एनीथिंग लाइक स्टार्टअप जिसको बोला जाता है, जहाँ पे आप शिद्दत से काम करते हुए दिखाई दे रहे हो. यू आर सो पैशनेट अबाउट इट एंड यू आर वेटिंग फॉर अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ. कुछ लोग ऑलरेडी शायद पास आउट हो चुके हैं, बट इन केस ऑफ स्टूडेंट्स मैं इतना बोलना चाहती हूँ, यू आर वेटिंग फॉर द फाइनल प्लेसमेंट. ठीक है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है 3 साल आपने पढ़ाई कर लिया, ऑफ कोर्स यू आर वेटिंग फॉर द फाइनल प्लेसमेंट. मे बी 4th ईयर बाकी है किसी किसी का. सो आप वेट करें कि कौन सा स्पेशलाइजेशन आप ले. मे बी आपने ऑलरेडी बहुत सारे जगह पे, ठीक है, फॉर्म्स भेज दिया है, जस्ट वहाँ से रिप्लाई आना बाकी है, रिस्पॉन्स आना बाकी है. उसी तरह से मुझे दिख रहा है आप मम्मा के बहुत ज़्यादा लाडले या लाडली हो. आने वाले समय में आप एक्सपेक्टेशन यही रखते हैं कि आपको ऐसा पार्टनर मिले जो बहुत ज़्यादा आपको लाड प्यार करे, बहुत दुलार करे, पैम्पर करे और आपको कुछ करना ना पड़े. वो आपकी काफ़ी ज़्यादा खास ख्याल रखे,
उस तरह से। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आफ्टर मे बी रिसेंटली किसी का ब्रेकअप में भी हुआ है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, शायद ऑनलाइन साइट से, मे बी एनी टाइप ऑफ ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स और एनी साइट से आपने इस इंसान को मिले तो थे, बट एंटायरली इट वेंट रॉन्ग, जो नहीं था, ठीक है। एक्चुअल वो इंसान का रूप जो आपने देखा था वो बिल्कुल ऐसा नहीं निकला, या आपकी जो शादी थी बहुत धूमधाम से तो हुई लेकिन वो टिका नहीं, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीज़न, मे बी बिकॉज ऑफ द डिवाइन प्लान, डिवाइन को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ पे मुझे दिख रहा है हंसी खुशी जीवन आपका हो रहा है। सो यू आर लीडिंग अ लाइफ ऑफ लग्जरी, इमोशनल सेटिस्फेक्शन। जितना भी पैसा हो, देखो लोग दाल चावल सब्जी खा के भी बहुत खुश रह सकते हैं, और लोग कलिया और कोफ्ता खा के भी नाखुश रह सकते हैं, ठीक है। health is also very important, right? So basically I do find that your health is going to get recovered। हो सकता है कुछ लोगों के लिए स्टोमक अपसेट आपका बहुत ज़्यादा होता है, मे बी डायरिया प्रॉब्लम्स है, या आपका थ्रोट इन्फेक्शंस होता है, अचानक से आपको कोल्ड एंड एलर्जिक इन्फेक्शंस होते हैं। सो बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट वहाँ से एक रिकवरी आपको मिल रहा है। आप काफ़ी इंट्रोवर्ट हो, लेकिन आने वाले समय में यू विल टेक बोल्ड स्टेप्स टूवर्ड्स योर करियर, टूवर्ड्स योर प्रोफेशन, जो आप नहीं कर पाते थे, लोग जैसे तमाशा बना देते थे, बट यू विल कम आउट ओके विथ दैट कॉन्फिडेंस। बेसिकली आपके अंदर हुनर था ही, इंटेलिजेंस था ही, ठीक है। आप एनालिसिस कर ही पाते थे लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। सब लोग तो ऐसा नहीं है कि फुल्ली एक्सप्रेसिव फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही कौन ऐसा है कि बहुत एक्सप्रेसिव होता है बट वो लिमिटेड है। लेकिन जन्म से ही लोग टैलेंट, कुछ लोग टैलेंट लेके आते हैं जन्म से, दैट इज़ गॉड गिफ्टेड, और कुछ लोग बाद में उसको नर्चर करते हैं। नाउ एवरीवन कैनॉट बिकम अ टॉप सेलिब्रिटी और अ टॉप नॉच पर्सन, इट्स नॉट पॉसिबल, बट येस यहाँ पे एक सक्सेस जो आपके लेवल पे है वो मुझे दिखाई दे रहा है। I do find that you are more interested in spiritual matters, music, sound, कहीं ना कहीं पे एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, स्पेस, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, एनी टाइप ऑफ यू कैन से दैट डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट आप पढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप पढ़ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स आई डू फाइंड दैट देयर विल बी ग्रोथ इन योर करियर, ठीक है, जो जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, मे बी 3 साल से ज़्यादा आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत किया है आपने, ठीक है। जिसने भी आपका नहीं देखा वो नहीं जानता कि क्या तूफान आपने झेला है। तो उसी का एक रियलाइजेशन, एक विजुअलाइजेशन, एक हकीकत, ठीक है, दैट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू which is found through this card। I do find like that, you know what, जिस तरह से ईगल हमेशा ही ऊपर चढ़ता है, उसका मेंटालिटी भी ऊपर ही जैसा ही है, बिकॉज दैट बर्ड थिंक्स दैट आई एम द बेस्ट, और मेरे जैसा शिकारी कोई नहीं हो सकता। सो दैट इज़ द एम्परर ऑफ द स्काई। सो बेसिकली आई डू फाइंड कि आपके करियर बोलो, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप बोलो, वो एक प्रोग्रेसिव स्टेट पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेरी सुन यू विल जस्ट गेट अ पार्टनर जो सिर्फ और सिर्फ आपकी बात सुनने वाले, ऐसा है कि आपकी बात सुनेंगे ध्यान से लेकिन अनदेखा या अनसुना नहीं करेंगे। और दूसरा चीज़ है, आप उनको खोल के सब कुछ बोल सकते हैं, यू कैन फ्रीली स्पीक टू दिस पर्सन। ऐसा इंसान के साथ आपकी मुलाकात होगी, ऑलरेडी हो चुकी है, जहाँ पे रिश्ता का जो नींव है वो बहुत गहरा है। द रूट्स विल बी क्वाइट, यू कैन से दैट डीप इनसाइड, कि जहाँ पे कभी वहाँ से हटेगा नहीं। आपकी स्टेटस इस ये हो सकता है, राइट, आपकी स्टेटस यहाँ पे हो सकता है फेलियर इन एनी एग्ज़ाम, फेलियर इन एनी टाइप ऑफ डील, कॉन्ट्रैक्ट्स, फेलियर इन रिलेशनशिप, जहाँ पे जैसे लोग चाह रहे हैं कि आपका फेलियर हो, ये हालत तक आया है आपका, राइट। जैसे बोला जाता है ना, एक
यहाँ पे एक ऑफ कोर्स व्हेन आई लिव इन कोलकाता देयर इज ऑफ कोर्स इन बंगाली लैंग्वेज इट इज़ सेड, बट आई विल ट्रांसफर इट इन हिंदी. इट इज़ सेड दैट जब हालत ख़राब होते हैं ना, तो वो जो मेंढक है ना, वो भी लात मार देता है, इस तरह से है. सो वो सिचुएशन है, बट दिस सिचुएशन इज़ नॉट गोइंग टू स्टे, बिकॉज इट इज़ अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ नॉट परमानेंट. तो जब परमानेंट नहीं है तो उसको लेके आप इतना चिंता मत करिए, ठीक है. यहाँ पे आपकी जो है ना, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग आपको इन फ्यूचर भी मिल सकते हैं जो आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे, जो आपको असॉल्ट करने में मतलब पीछा नहीं हटेंगे, जो आपकी इंसल्ट भी कर सकते हैं. बट यू शुड टेक योर डिसीशंस एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट. लोगों का कहना है वो बोलेंगे, बट उसके वजह से आप स्टॉप मत कीजिए. करोगे भी नहीं, मुझे नहीं दिखता है, बट अगर ऐसा हो, आप बेसिकली उस याद को समेट कर रखना जो याद बहुत अच्छे थे, नॉट दोज हु हैड गिवन यू अ पेनफुल सिचुएशन. क्योंकि जो प्यार की जज्ब मतलब जो है स्टेटमेंट को समझ ना पाए, प्यार एक शब्द है, उसको जो समझ ना पाए उसके साथ कोई नाता होना ही नहीं चाहिए. चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप में हो, आपने एक पर्सन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप किया, जो मुझे यहाँ पे दिखा, मे बी 3 to 5 पार्टनर्स वर देयर, बट अननेसेसरली दे डिड नॉट ट्रस्ट यू, बट एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही का था. यही आपको अभी भी याद आता है. इस तरह से रिलेशनशिप में भी ऐसा कुछ था कि आपने उनको ऐसा कुछ नहीं है जो छुपाया, सब कुछ बोल के तो रख दिया है, बट दे डिड नॉट केयर फॉर यू, दे हैड सम हिडन इंटेंशंस. जब वो सफल नहीं हो पाए तब वो आपकी ज़िंदगी से एग्जिट कर गए. सो उनका काम वहीं पे था और वहाँ उनका काम वहीं पे ख़त्म होता है. बट यू आर एन इंडिविजुअल, आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, आपकी एक सोल पर्पस है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. एंड डेफिनेटली यू डोंट नीड टू हाइड एनीथिंग. आप खुल के सबके सामने एक्सप्रेस करें एंड दैट विल हेल्प यू ग्रो. जितना आप फ्रैंक होंगे, जितना आप एक्सट्रोवर्ट होंगे, कभी कभी इंट्रोवर्ट रहना पड़ता है, बट आई डू फाइंड दैट द चैरियट विल गो ऑन, इट विल नेवर बी बैकवर्ड. बैकवर्ड साइड पे आपकी जो रथ है वो नहीं चलेगा, वो आगे ही चलेगा. पीछे सब कुछ सीन जो है, बिहाइंड द सीन जो भी कर रहा है, मैनिपुलेशन, पॉलिटिक्स, एनीथिंग, ड्रामा, नौटंकी, सब पीछे रह जाएगा गाइस. पास्ट के बारे में नहीं सोचना. यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन एंड समटाइम्स द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है, अदरवाइज यू कैन नॉट कैलकुलेट. ना बेसिकली उस तरह से मैं देख पा रही हूँ कि बहुत चीज़ों को भी आप एनालाइज कर रहे हो जो आप पहले नहीं करते थे. आप लोगों को ऐसे ही फेस वैल्यू पे ट्रस्ट करते थे, बट यू विल नो लॉन्गर ट्रस्ट एंड डेफिनेटली योर एम्बिशंस आर गोइंग टू टच द स्काई लिमिट. एक आसमान तक छुएगा वो, ठीक है. और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट योर स्किन इज़ गोइंग टू बी ग्लोइंग. आपके हो सकता है हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा. दूसरा चीज़ है लुलाबाई का मीनिंग बताना था आपको. लुलाबाई इज़ लाइक माँ की लोरी, जो गाना जो रात के समय पे माँ गाती है और सुला देती है बच्चे को, उसको बोलते हैं लुलाबाई. बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ऐसा सूदिंग रिलेशनशिप आपको मिलने वाला है. मे बी यू आर गोइंग टू अटेंड सम काइंड ऑफ, हो सकता है आप लोग ऑलरेडी कपल हो एंड आप कोई ऐसे जगह पे जा रहे हो जहाँ पे पियानोज या ऑर्केस्ट्रा या एनी टाइप ऑफ यू कैन से लाइक यस, उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जा रहे हैं एंड यू आर एन्जॉइंग लाइक दैट, उस तरह से. बिकॉज विद द नाइट ऑफ कप्स इट सेड. एंड लेट मी सी मोर. यूनिवर्स प्लीज गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. Bottom of the deck, the Lady of Lightning. Surprises, sometimes shock. Total paradigm shift. 35. Sorry. The Eyes of Beauty. The Chess King and the Horse King. Just a second, I'll drink some water.
यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई तो आपका सहायता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले शायद आपको इतना मैनिपुलेशन या स्ट्रेटजीज या प्लान्स इतना समझ में नहीं आता था। यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। दूसरा चीज़ है, पूरी तरह से मैंने आपको पहले ही कह दिया था जब मैं कार्ड्स को शफल कर रही थी कि आपको क्लैरिटी मिलेगा, और वो ये है। ओके, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस, जो आप उम्मीद कर रहे हैं उसको उम्मीद रखिए। सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।